Hello students, how are you? I hope you all are doing well. And students, as you know, this is your EVS class, Environmental Studies, and today you will read class 4th, Environmental Study, looking around textbook, and students chapter number 11, The Valley of Flowers, okay? And today we will read from page number 84, alright, from here, and this is video 1. Alright, video 1 of chapter number 11. Let's start, students. Alright, chapter number 11, The Valley of Flowers. Valley means, students, ghati. Valley means ghati. Flowers means फूल. So, Valley of Flowers, फूलों की घाटी. Valley of Flowers, फूलों की घाटी. Okay. या हम इसे फुलवारी भी बोल सकते हैं, ठीक है. So start, students, from here. First English. In the hills of Uttaranchal, there is a place where there are flowers everywhere. This place is called the Valley of Flowers. In some places, one sees red flowers blooming on bushes, while in others, one finds white flowers peeping out between the stones. There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers, and suddenly elsewhere blue flowers shining like tiny stars between the grass. All this seems like a beautiful dream, doesn't it? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. Okay, students, now listen, explanation time. In the hills of Uttaranchal, okay, in means मैं, hills means पहाड़ियाँ, Uttaranchal means state, Uttarakhand, okay. There is a place, there means वहाँ, is means है, place means स्थान, where जहाँ, there are flowers everywhere, flowers means फूल, everywhere प्रत्येक जगह, okay. तो स्टूडेंट्स उत्तरांचल में, जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं ना, उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल प्रत्येक जगह होते हैं. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. ओके, दिस प्लेस, यह स्थान, इज कॉल्ड कहलाता है वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी कहलाता है. ओके. In some places, one sees red flowers blooming on bushes, while in others, one finds white flowers peeping out between the stones. Okay, in some places, कुछ स्थानों में, ओके, वन सीज, कहीं पर कुछ स्थानों में, रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुसेज, बुसेज मीन्स झाड़ियों में, ब्लूमिंग मीन्स खिलना, कुछ स्थानों पर एक जगह लाल फूल खिलते हुए नजर आते हैं, वाइल इन अदर्स, जबकि दूसरी जगह वन फाइंड्स वाइट फ्लावर्स पीपिंग आउट बिटवीन द स्टोन्स. पीपिंग आउट, बाहर झांकना, बाहर निकलना, बिटवीन द स्टोन्स, पत्थरों के बीच में. कुछ स्थानों पर लाल फूल जहाँ झाड़ियों में खिलते नजर आते हैं, दूसरी जगह सफ़ेद फूल पत्थरों के बीच में झांकते हुए मिलते हैं. ओके, पीपिंग आउट मीन्स बाहर की ओर झांकना. देयर आर वाइट एरियाज कार्पेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स. देयर आर वाइट एरियाज, देयर मीन्स वहाँ, आर मीन्स है, वाइट एरियाज बहुत बड़े चौड़े स्थान, कार्पेटेड, कार्पेटेड मीन्स बिछे हुए, कालीन की तरह बिछे हुए, विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स, ब्राइटेस्ट मीन्स चमकते हुए, येलो पीले फ्लावर्स फूल. ओके, और वहाँ पर कहीं पर बहुत बड़ी जगह पर, ठीक है, वहाँ पर बहुत चौड़े स्थान पर पीले चमकते हुए फूल कालीन की तरह, लंबे चौड़े कालीन की तरह खिले हुए हैं. ओके, पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हम वहाँ पर देख सकते हैं. एंड सडनली, और अचानक, एल्सवेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास, और अचानक घास के बीच में नीले फूल छोटे छोटे तारों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं. ठीक है, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल चमकते हुए दिखाई देते हैं.
ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम, यह सब ऐसा, सीम्स मीन्स प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम, जैसे कि कोई सुंदर सपना लग रहा है। ठीक है, तो ये सारा नज़ारा सुंदर सपने जैसे लगता है। डजंट इट, है ना, लगता है ना। यस, हाँ, बिकॉज लाइक अ ड्रीम, बिकॉज ऐसा सपना, दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर, ऐसा सपना वर्ष में केवल कुछ सप्ताह तक ही दिखता है। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। ओके, नाउ क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच्ड सच अ प्लेस। हाउ डज इट फील? विच सॉन्ग डू यू लाइक सिंगिंग? ओके, नाउ क्लोज योर आईज। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी आंखें बंद करिए एंड इमेजिन, और सोचिए, कल्पना करिए, दैट यू हैव रीच्ड सच अ प्लेस। रीच्ड मीन्स पहुंचना। ठीक है, सच अ प्लेस, ऐसे एक स्थान पर। आप आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप कुछ ऐसे ही स्थान पर पहुंच चुके हैं। हाउ डज इट फील? आपको कैसा महसूस होता है? यू फील अमेजिंग, इजंट इट स्टूडेंट्स? यस। विच सॉन्ग्स डू यू लाइक? यू फील लाइक सिंगिंग। तो उस समय आपको कौन सा गाना गाने को मन करेगा? आपको कौन सा गाना उस समय फील होगा? तुम उसमें से कौन सा गाना वहाँ पर गाएंगे इन सब नज़ारों को देखकर? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आप सबके दिमाग में कोई ना कोई गाना तो होगा। ओके, सो हम क्लास में आपके गाने सुनेंगे। ओके, now first question from this paragraph, have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? Have you ever seen? Ever seen, कभी देखा। क्या तुमने कभी देखा है? so many flowers grow together anywhere, किसी स्थान पर बहुत सारे फूलों को एक साथ खिलते हुए। अगर देखा स्टूडेंट्स, so where you have seen, तो आपने कहाँ पर देखा? ओके, तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बहुत सारे फूलों को कहाँ पर देखते हैं? किसी गार्डन पर देखते हैं। अगर हम आपकी लोकेलिटी की बात करें तो डेफिनेटली आपने महाराजा के पार्क में बहुत सारे फूलों को एक साथ खिलते हुए देखा होगा। ओके, सो यू कैन राइट स्टूडेंट्स, राइट डाउन, यस आई सॉ, yes, I saw so many flowers, so many flowers, flowers. Okay, yes, I have seen so many flowers growing. Okay, growing together. Write down, growing, growing together, together, growing together in पार्क। ओके, विच वन पार्क स्टूडेंट्स? आप लिख सकते हैं जिस पार्क पर भी आपने देखा होगा। आपने मोस्टली यहाँ पर, अगर आपकी लोकेलिटी की बात करें तो महाराजा के पार्क में आपने देखा है। ओके, सो यू कैन राइट, yes, I saw so many flowers growing together in park, महाराजा के पार्क। ओके, how many differently colored flowers have you seen? आपने कितने रंगों के फूल वहाँ पर देखे? ओके, सो राइट देयर कलर्स। तो जिस जिस कलर के फ्लावर्स आपने महाराजा के पार्क में या किसी पार्क में आपने देखे हैं एक साथ खिलते हुए, सो राइट देयर नेम। तो स्टूडेंट्स, हमें जनरली कौन से फ्लावर्स के कौन से कलर के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं ऐसे पार्क में? जो कॉमन है, रेड, वाइट, पिंक, ऑरेंज, वायलेट, ब्लू, येलो। ओके, तो यू कैन राइट स्टूडेंट्स, रेड, white, pink, red, white, pink, blue, orange, violet, yellow, and brown.
ओके, रेड, वाइट, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, वायलेट, येलो, ब्राउन। अगर इसके अलावा भी कोई और कलर आपने देखे होंगे, सो यू कैन राइट हेयर, ओके, इन प्लेस ऑफ एनी कलर विच you have not seen there, all right? Okay, now next question, students. Now you were just left counting, were not you? Okay, तुम किस किस रंग के फूल देखे आपने वहाँ पर, तो आप गिनती ही करते रह गए ना। जब आपको बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हुए दिखाई दिए, आपने जब भी देखे तो आप काउंट में करते रह गए कि आपने वहाँ पे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स देखे। ओके, आर देयर एनीथिंग इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन दैम लाइक क्लोथ्स, सीड्स, वेसेस एक्सेट्रा। ओके, आर देयर एनीथिंग, ओके, क्या कोई ऐसी चीज़ इन योर हाउस, आपके घर में है, क्या कुछ ऐसी चीज़ आपके घर में है विच हैव डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन दैम, ओके, जिन पर डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स, फूलों के डिज़ाइन बने हैं। ओके, लाइक जैसे क्लोथ्स कपड़े, सीड्स चादर, वेसेस फूलदान आदि एक्सेट्रा। ओके, तो क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर फूलों के डिज़ाइन बने हैं, जैसे हमने देखा चादरों में, बेडशीट्स में, क्लोथ्स कपड़ों में, या फिर फूलदान में, फ्लावर पॉट आदि में फूलों के डिज़ाइन बने रहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे डेफिनेटली, तो आप कह सकते हैं यस, बेडशीट, टेबल सीट। ओके, now here is a floral design in the box below. Okay, floral design means फूलों के डिज़ाइन, ठीक है, फूलों के डिज़ाइन यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर। तो नीचे एक खाने में सुंदर सा फ्लोरल डिज़ाइन बनाया गया है, फूलों से भरा कोई चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी. It is a very old form of folk art. Alright. Do you know why it is called Madhubani? There is a district in Bihar called Madhubani. Here, during festivals and happy occasions, the walls of the houses and their courtyards are painted with such pictures. These paintings are made out of paste of powdered rice in which colors has been mixed. The colors used in Madhubani painting are very special too. To make them, indigo, neil, turmeric, haldi, colors from flowers and trees etc. are used. The paintings show human beings, animals, trees, flowers, birds etc. Alright. The design in the picture is called मधुबनी. ओके, यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को क्या कहा जाता है? मधुबनी कहा जाता है। जो डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस डिज़ाइन का नाम, इस आर्ट का नाम है मधुबनी। अब आप जानते हैं कि इस आर्ट को मधुबनी क्यों कहा जाता है? ये एक फोक आर्ट है, ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, ठीक है, मीन्स कि यह जो चित्रकला है बहुत पुरानी है, ठीक है। तो हम देखते हैं, द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी. इस चित्र में जो फोटो दिखाई गई है, इसे मधुबनी कहा जाता है. इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट. ओके, यह चित्रकला बहुत पुरानी है. ऑलराइट, डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? क्या आप जानते हैं इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? There is a district in Bihar called मधुबनी. ओके, लेट मी टेल यू कि बिहार में एक ज़िला है स्टूडेंट्स जो मधुबनी के नाम से जाना जाता है. बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है जो मधुबनी कहलाता है. हेयर, यहाँ, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन्स, यहाँ पर फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार, हैप्पी ओकेजन खुशी के मौके, ठीक है. तो यहाँ पर त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर द वॉल्स ऑफ द हाउसेज, घर की दीवारों में, एंड देयर कॉर्टयार्ड्स, कॉर्टयार्ड मीन्स आंगन, ओके, और वहाँ घर के आंगन में आर पेंटेड विथ सच पिक्चर्स. तो खुशी के मौक़ों पर या किसी त्यौहार पर ऐसे चित्रों को वहाँ पर दीवारों में या आंगनों में बनाया जाता है. दीज पेंटिंग्स आर आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड. अब ये जो चित्र बनाए गए हैं स्टूडेंट, जो ये पिक्चर्स बनाए गए हैं, इनको चावल के पाउडर मीन्स चावल का जो मिश्रण होता है, चावल का जो आटा हम कह सकते हैं, उसके घोल में रंग मिलाकर, कलर मिलाकर बनाया जाता है.
द कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। और मधुबनी में जो ये रंग मिलाए जाते हैं, ये जो रंग बनाए जाते हैं, ये खास तरह के होते हैं, ठीक है, ये स्पेशल होते हैं। टू मेक दैम, क्यों स्पेशल होते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इनको बनाने के लिए, टू मेक दैम, इन रंगों को, उन रंगों को जो मधुबनी पेंटिंग में यूज़ किए जाते हैं, उन रंगों को बनाने के लिए नील का इस्तेमाल किया जाता है। नील को चावल के आटे में के घोल में डाला जाता है। टर्मरिक, हल्दी का मिश्रण किया जाता है। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, और फूलों के और ट्रीज, पेड़ों से बने रंगों का भी इस्तेमाल उसमें किया जाता है, इसलिए इसके कलर बहुत ही स्पेशल होता है। ये बहुत ही हर्बल हम कह सकते हैं, आर यूज्ड, इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। द पेंटिंग्स, जो ये पेंटिंग है ये शो करती है, ये बताती है ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है। तो इसमें इन चित्रों में इंसान को, ह्यूमन बीइंग इंसान या मानव को, एनिमल्स जानवरों को, ट्रीज पेड़ों को, फ्लावर्स फूलों को, बर्ड्स चिड़ियाओं आदि को बनाया जाता है, आप देख सकते हैं। ओके, now draw your own design in your notebook and color it as well। अब स्टूडेंट्स आपका एक एक्टिविटी वर्क फिर से आ गया है। ओके, आप ध्यान से सुनिए और इस एक्टिविटी वर्क को करिए। ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक। अब आप अपनी कॉपी में अपना एक खुद का डिज़ाइन बनाइए, ठीक है। ये तो मधुबनी पेंटिंग है, आप अपने मन से अपने आप को ये एक डिज़ाइन बनाइए और उस पर कलर करिए। ये सारी चीज़ें आपको प्लेन ड्राइंग पेपर में करनी है, और जब हम आपको बताएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखते समय, तो वहाँ पर आप उस पिक्चर को टैग करेंगे। ओके, नाउ सेकेंड, लुक एट द डिज़ाइंस मेड बाय योर फ्रेंड एज वेल। और अपने दोस्त के बनाए गए डिज़ाइन को भी आप देखिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 86। द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। ओके, फूलों की दुनिया। ओके, वर्ल्ड मीन्स संसार या दुनिया, ऑफ फ्लावर्स फूलों की। ओके, फूलों की दुनिया। Here are some pictures of flowers. Mark a tick on the flowers which you recognize. Write their names too if you know. Okay students, तो यहाँ पर आपको here are some pictures you can see here. आप देख सकते हैं यहाँ पर फूलों के कुछ चित्र दिए गए हैं। Mark a tick on the flowers which you recognize. अब यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पर मार्क करना है। ओके, लाइक दिस, ये टिक का मार्क करना है। विच यू रिकॉग्नाइज मीन्स जिसे आप पहचानते हैं या जिसके बारे में आप जानते हैं। राइट देयर नेम्स टू इफ़ यू नो, और उनके नाम भी लिखिए अगर आप जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे फ्लावर्स आई थिंक आपने देखे ही होंगे। ओके, और नहीं भी देखे तो मोस्टली तो ज़्यादातर आपने इनमें से प्लांट्स या फ्लावर्स आपने देखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप उसमें टिक लगाइए और नाम लिखिए। ओके, नाउ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पहले देख सकते हैं, इट्स अ हिबिस्कस। ओके, हिबिस्कस ये कौन सा है? आपके घरों पे ये अक्सर होता है, इसे बोलते हैं गुड़हल। सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, HIBISCUS, हिबिस्कस। ओके, गुड़हल का ये आपने देखा है तो आप इसे टिक कर देंगे। नाउ सेकंड, ये तो सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट देखा होगा, तो गैस करिए स्टूडेंट्स। आई नो ऑल यू हैव आंसर ऑफ दिस फ्लावर। यस, इट इज़ रोज। ओके, सो राइट डाउन, ये क्या है? रोज़ है, गुलाब। ओके, नाउ थर्ड वन स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली अधिकतर बच्चों ने इसे देखा होगा। यस, इट इज़ सनफ्लावर। सो टिक हियर एंड राइट डाउन sunflower, SUNFLOWER, sunflower। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, आप इसे भी देख सकते हैं। ये आप जनरली आप सभी के घर पर ये होता है, इसे ये इजीली क्या हो जाता है? ग्रो हो जाता है। ओके, बहुत ही कम जगह पर ये ग्रो होता है। सो आप क्या है ये? यस, इट्स अ मैरीगोल्ड। ठीक है, इसको आप डेकोरेशन के लिए पूजा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैरी गोल्ड, गेंदे का फूल। ओके, मैरी गोल्ड। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, ये भी आपने कुछ बच्चों ने देखा होगा, इसके गजरे वगैरह भी बनते हैं, मंदिरों में चढ़ाया जाता है। यस, चंपा, CHAMPA, चंपा। ओके,
नाउ नेक्स्ट फ्लावर स्टूडेंट्स, गैस करिए ये क्या है। ये कुछ बच्चे इसको जानते होंगे, ठीक है। इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है इसकी। इससे सेंट वगैरह बनाए जाते हैं। आपने गैस किया? ओके, आई विल टेल यू, दिस इज जैस्मिन। ओके, चमेली। ऑलराइट, JASMINE, जैस्मिन। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप बाकी के 3 फ्लावर्स भी आप कोशिश करिए इसका नाम पता करने की। ओके, आप कर सकते हैं, इनको आप देखिए और ख़ुद से करने की कोशिश करिए। देखिए जैसे कि ये क्या है, तुलसी का है, तो ऐसे ही आप इनको भी करेंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपने देखा है तो टिक करिए, नहीं देखा है तो क्रॉस करिए, और टिक करेंगे तो आप उसमें उसके नीचे उसका नाम भी लिखेंगे इफ़ यू नो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, here are some questions again students about some flowers from the pictures given above, and other flowers that you know, give names of to which from the pictures given above. Okay, ऊपर दिए गए चित्रों से and other flowers, और कुछ अन्य फूल that you know, जिसे आप जानते हैं, give names of to which. Okay, तो उनमें से किन्हीं 2 फूलों का नाम आप लिखिए। ओके, या प्लांट्स का या फ्लावर्स का। सो फर्स्ट वन, ग्रो ऑन ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ग्रो मीन्स उगना, ऑन ट्रीज पेड़ों पर, तो कुछ ऐसे फूल होते हैं जो पेड़ों पर उगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने देखा है, आप जानते हैं, आप उसका नाम लिखेंगे। आई विल टेल यू। ओके, कुछ पेड़ों पर खिलते हुए फूल हमने देखे हैं। ओके, जो कि यहाँ पर एक उसमें से एक ऐसा पेड़ है या एक ऐसा फूल हम कह सकते हैं जो यहाँ पर पेड़ों में खिलता है और बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है। उसका जूस भी बनाया जाता है, उसे वो आप देखते भी हैं उसे अक्सर। यहाँ का बहुत ही फेमस फ्लावर है वो। यस, दैट इज़ अ बुरांस। ओके, सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, BURANSH। ठीक है, आपने ये सभी बच्चों ने ये देखा होगा। बुरांस का फूल ये पेड़ पर खिलता है और बहुत ही स्वीट रेड कलर का ये होता है, और इसका जूस भी बनाया जाता है। और सेकंड है स्टूडेंट्स गुलमोहर। ठीक है, ये कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। सो यू कैन राइट गुलमोहर। इसको हिंदी में भी गुलमोहर का ही फूल कहते हैं, जो कि पेड़ों पर उगता है। फलदार वृक्ष होता है ये, फूलदार वृक्ष होता है। मीन्स कि वृक्ष में इसके फूल खिलते हैं, जो मोस्टली गर्मी में खिलते हैं। रेड और येलो कलर के इसके फूल होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्रो ऑन बुशेस, मीन्स झाड़ियों में खिलने वाले फूल। ठीक है, तो झाड़ी में एक तो बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स, जो आपके सभी के घरों पे मोस्टली होता है। यस, रोज़, जो कि झाड़ी पर खिलता है। कटीली झाड़ियाँ होती है ना रोज की। यस, एंड सेकंड वन होता है स्टूडेंट्स हिबिस्कस। ठीक है, हिबिस्कस गुड़हल का, ये भी किस में खिलता है? झाड़ी में खिलता है। ओके, सो राइट डाउन। और एक और होता है स्टूडेंट लैवेंडर। ओके, लैवेंडर होता है, ये भी झाड़ी में खिलता है। सो यू कैन राइट हियर हिबिस्कस, HIBISCUS, हिबिस्कस या लैवेंडर। अगर आप लैवेंडर जानते हैं तो आप उसे भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, ग्रो ऑन क्रीपर। ओके, क्रीपर मीन्स स्टूडेंट सहारे पर, यानी बेल पर लगते हैं जो फूल। ठीक है, जिनको खिलने के लिए या जिनको आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्रीपर उन्हें बोला जाता है। ग्रो ऑन क्रीपर मतलब बेल पर लगने वाले फूल। तो बेल पर लगने वाले फूल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एक तो चंपा का फूल होता है जो बेल पर उगता है, दूसरा कोरल वाइन है, और स्नो वाइट फूल भी खिलता है। ठीक है, सो राइट डाउन। आप किसी 2 का लिख सकते हैं यहाँ पे। सो राइट डाउन चंपा, CHAMPA, चंपा, एंड कोरल वाइन। ठीक है, ये 2 फ्लावर्स ऐसे हैं जो किस पर खिलते हैं? बेलों पर खिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स। ठीक है, ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स मीन्स पानी के पौधों पर उगते हैं। ऑलराइट, मीन्स कि ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो एक आप सभी को मालूम है स्टूडेंट्स, लोटस हमेशा कहाँ पर खिलता है? कमल, पानी में। उसके अलावा वाटर लिली, ये भी क्या है? एक्वेटिक प्लांट है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ राइट डाउन। फर्स्ट वन मोस्ट कॉमन लोटस, एंड सेकेंड वन aquatic water lily, WATER water, LILY lily, water lily.
ऑलराइट। नाउ ब्लूम ओनली एट नाइट, ये भी आप सभी को मालूम होगा स्टूडेंट्स कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जो केवल रात को ब्लूम होते हैं, रात को खिलते हैं, ठीक है। और आपको मालूम भी होगा जब कभी आप रात को इधर उधर जाते हैं तो बहुत ही प्लीजेंट फ्रेगनेंस आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, रात की रानी जिसे हम बोलते हैं, नाइट क्वीन। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रात की रानी। तो ये हमेशा रात को खिलती है और रात को ही इस फूल की बहुत अच्छी खुशबू हमारे वातावरण में फैल जाती है। सो राइट डाउन फर्स्ट वन, नाइट क्वीन, NIGHT, नाइट, QUEEN, नाइट क्वीन। एंड सेकेंड वन स्टूडेंट्स, मून फ्लावर भी होता है और जैस्मिन भी होता है। ओके, सो राइट डाउन जैस्मिन। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, ब्लूम इन द डे। अब हम ऐसे फूलों के बारे में लिखेंगे जो दिन में तो ब्लूम होते हैं, दिन में तो खिलते हैं, लेकिन क्लोज एट नाइट, लेकिन रात को क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दिन में वे खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो बहुत फेमस फ्लावर है इसमें सनफ्लावर स्टूडेंट्स, ठीक है। सनफ्लावर आप देखिएगा, इसीलिए उसको सनफ्लावर भी बोला जाता है। वे सूर्य की धूप में तो खिलता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून में तो खिलता है, बट जैसे ही सूर्य सनसेट होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे ही दूसरा फ्लावर होता है स्टूडेंट्स पॉपी, ठीक है। पॉपी का फ्लावर भी सुबह खिलता है और रात को बंद हो जाता है। एक और फ्लावर है स्टूडेंट्स मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं, वो सुबह खिलता है और रात को बंद हो जाता है। सो राइट डाउन any two flowers bloom in the day and close at night. First one, sunflower, and second one, poppy. All right, now next, which flowers can you recognize by their scent even with your eyes closed? अब स्टूडेंट्स आपको कुछ ऐसे फ्लावर्स के नाम बताने हैं जिनको आप उनकी केवल सेंट से, सेंट मीन्स खुशबू, केवल उसकी खुशबू से रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, इवन विथ योर आईज क्लोज, जब आपकी आँखें भी बंद होती हैं। मीन्स ऐसे फ्लावर्स के नाम बताइए जिनको तुम आँखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर तो होता है स्टूडेंट्स रोज, जिसे हम बंद आँखों से भी उसकी खुशबू से पहचान जाते हैं। एंड सेकेंड वन जैस्मिन, ओके, सेकेंड वन जैस्मिन, चमेली, ओके। और अगर स्टूडेंट्स इसके अलावा कोई और फूल है जिसे आप आंखें बंद करके पहचान सकते हैं, सो यू विल राइट देयर नेम इन प्लेस ऑफ इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, मीन्स कि कुछ ऐसे पौधे जो कि ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, जो कि पूरे वर्ष भर खिलते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे, ऐसे फूल जो पूरे वर्ष भर खिलते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स कौन से स्टूडेंट्स जो पूरे वर्ष भर खिलते हैं, ओके। और उसके बाद हमें लिखना है विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली अ सर्टेन मंथ। कुछ तो जैसे हमें मालूम है कुछ पौधे तो, कुछ फूल केवल कुछ ही महीने में खिलते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि पूरे वर्ष भर खिलते हैं, ठीक है। तो उसमें स्टूडेंट्स हम रोज देखते हैं कि रोज हमें हमेशा मिल जाता है, और कुमुदिनी, ठीक है। इसके अलावा कुमुदिनी फ्लावर्स भी वर्ष भर खिलता है, ऑल द ईयर अराउंड, कुमुदिनी, ओके। अब कुछ फूल हम इसी के अपोजिट जो कि सर्टेन मंथ्स में खिलते हैं, मतलब कुछ निश्चित महीनों में, ठीक है, जो कुछ खास महीनों में खिलते हैं, उनमें है स्टूडेंट्स ट्यूलिप एंड मैरीगोल्ड, okay, tulip and marigold. Okay, now students, here next question, are there any trees, okay, are there any trees or plants which never have any flowers? Find out and write. So simple, I sure you have answer of this question. Okay, are there any trees, क्या कोई ऐसा पेड़ या कोई ऐसा पौधा है which never have any flowers, जिसमें कभी भी कोई फूल नहीं खिलता? Find out, पता लगाइए और नाम लिखिए, राइट लिखिए। मीन्स कि स्टूडेंट्स आपको बताना है, आपके मोस्टली
मोस्टली जनरली आप लोगों के घरों पर भी ये पौधा होगा। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं खिलते? ओके, पता करके लिखिए। तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि जो मोस्टली आप लोगों के घर पर ऐसा पेड़ पौधा पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मनी प्लांट। आप लोग इसे डेकोरेशन के लिए ज़्यादातर घरों पर ये पौधा लगाया जाता है, जिसमें केवल लीव्स होती हैं, इसमें कभी भी कोई फ्लावर नहीं खिलता, कोई फ्लावर इसमें नहीं आता, ओनली लीव प्लांट ये होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स मनी प्लांट। ओके, एंड सेकेंड वन स्टूडेंट्स कोनीफर। ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसमें कभी भी फूल नहीं खिलता, CONIFER। ओके, कोनीफर, मनी प्लांट एंड कोनीफर। ऑल राइट स्टूडेंट्स। Okay students, now today class is over. Tomorrow I will be back with another topic. So till then students, take care. Bye bye. Have a nice day.